हेलो दोस्तों, जय हिंद। अभी हम आज अपने वर्तमान समय में अरावली पर्वत पे आने वाले संकट की बात करेंगे। इसके कारण, इस संकट में क्या कारण थे, इस पर्वत का क्या इतिहास है और इस संकट किस वजह से उत्पन्न हो रहा है, अरावली नष्ट होने पर क्या प्रभाव पड़ेंगे अपने हमारे सामाजिक जीवन में, आर्थिक जीवन में व दैनिक जीवन में। अरावली पर्वत श्रृंखला की बात करें तो ये अपने भारत के 4 राज्यों में स्थित है, जिसमें गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली, इसमें इन 4 राज्यों में स्थित है। जबकि ये जो इसका जो अरावली पर्वत में जो संकट का व्याप्त हो रहा है, ये मुख्य रूप से राजस्थान में व्याप्त हो रहा है। इसका कारण इस वजह से है क्योंकि ये जो श्रृंखला है ये लगभग 650 किलोमीटर लंबी है। तो इस श्रृंखला का अधिकांश भाग जो इस श्रृंखला का अधिकांश भाग जो 585 या 580 किलोमीटर करीब राजस्थान में व्याप्त है। इस वजह से इसका जो कारण बन रहा है वो राजस्थान में उत्पन्न हो रहा है। इसीलिए राजस्थान में अधिकांश मात्रा में इसका विरोध हो रहा है। तो क्या है ये पर्वतमाला? प्राचीन पर्वतमाला है जो कि अवशिष्ट पर्वत है। अवशिष्ट मतलब जैसे अपना हिमालय है, ये अभी भी गतिमान स्थिति में बढ़ रहा है, धीरे धीरे इसकी ऊंचाई बढ़ रही है। जबकि ये अवशिष्ट है, यह लगभग प्री कैम्ब्रियन युग में, जो प्री कैम्ब्रियन एक पैलियोजोइक का एक भाग है। प्री कैम्ब्रियन क्या है? ये एक कल्प है। प्री पैलियोजोइक में 2 कल्प थे, कैम्ब्रियन व प्री कैम्ब्रियन। प्री कैम्ब्रियन व कैम्ब्रियन, तो ये प्री कैम्ब्रियन का एक भाग है जो लगभग 3 अरब साल पहले इसका निर्माण हो रहा था। इसका निर्माण मनुष्य के निर्माण से भी पहले इसका निर्माण हो चुका था और मनुष्य ही इसको विनाश करने में इसका लगा हुआ है। अगर इसकी सबसे ऊंची चोटी की बात करें तो ये जैसे पर्वत है, इसकी सबसे ऊंची चोटी माउंट आबू है। माउंट आबू जो लगभग 1722 मीटर लंबी है। इस चोटी को गुरु शिखर के भी नाम से जानते हैं। गुरु शिखर। तो ये हमने इसका विस्तार जान लिया है। 692 लगभग में 692 किलोमीटर लंबी है। सॉरी, कुछ फैक्ट में कुछ गलतियाँ थी। 692 किलोमीटर लंबी है, जिसका 550 किलोमीटर से अधिक भाग राजस्थान में है। इस वजह से राजस्थान में यह समस्या उत्पन्न हो रही है। तो अब हम जानेंगे क्या हुआ, किस रीजन से यह स्थिति उत्पन्न हुई। तो इसके लिए हम इतिहास जानेंगे थोड़ा सा। 1995 में एक केस सुप्रीम कोर्ट में फाइल हुआ था। टी एन गोदावर्मन बनाम भारत संघ। इसमें क्या था? इसमें वन्य जीव संरक्षण व वनों के संरक्षण की बात की गई थी। तो इसी केस के सिलसिले में अभी हाल ही में नवंबर 2025 में पर्यावरण मंत्रालय, भारत सरकार के जो पर्यावरण मंत्रालय है, उसके माध्यम से एक सुप्रीम कोर्ट में एक रिपोर्ट पेश की गई। उसका हम आगे वर्णन करेंगे। नवंबर 2025 में सुप्रीम कोर्ट के जो ये भारत सरकार का जो पर्यावरण मंत्रालय है, इसने सुप्रीम कोर्ट में एक रिपोर्ट पेश की, जिसके माध्यम से सुप्रीम कोर्ट ने दो निर्णायक फैसले सुनाए। इसमें क्या कहा इन्होंने इस रिपोर्ट को स्वीकार कर लिया। उसी केस से संबंधित 2 निर्णायक फैसले सुप्रीम कोर्ट ने सुनाए, जिसका भारी मात्रा में विरोध इस समय हो रहा है।
क्या थे वो, उन पहले 2 फैसलों की बात करते हैं, उसके बाद में उसकी अच्छाइयाँ बुराइयाँ देखते हैं। कोर्ट का जो पहला निर्णय था, उन्होंने इस बात को उस जो पर्यावरण मंत्रालय ने जो हमको कोर्ट में जो जानकारियाँ दी थी, उसके माध्यम से कोर्ट ने 2 निर्णय निकाले। जो माउंट आबू के जो शिखर 100 मीटर की होगी, 100 मीटर जो ऊंची होगी, उसको उसका शिखर माना जाएगा। बाद बाकी जो 100 से नीची होगी, उसको उसका शिखर नहीं माना जाएगा। इसमें क्या हुआ, इसमें राजस्थान में अधिकांश जो चोटियाँ हैं 90% लगभग, उनकी ऊंचाई 100 मीटर से कम है। तो ये इस हिसाब से अरावली को विनिष्ट कर दिया गया सुप्रीम कोर्ट का। इसमें 2 जजमेंट आए। इसमें जो पहला था, इसका सबसे ज़्यादा विरोध है, क्योंकि इसमें जो 100 मीटर से नीचे वाली चोटियाँ हैं, उनको उसका भाग नहीं माना जा रहा है। इस वजह से अरावली का लगभग 90% जो राजस्थान में है, उसका लगभग अगर 550 मीटर है, 550 किलोमीटर लंबा है राजस्थान में, इसका 90% लगभग 495 किलोमीटर इससे विरक्त हो रहा है, इसमें शामिल नहीं किया जा रहा है। इस वजह से अरावली पर्वत श्रेणी अपनी विनिष्ट की ओर अग्रसर हो रही थी, तो इसका विरोध किया गया। और दूसरा जो निर्णय था, इसमें बताया गया कि जो 500 मीटर से अधिक के गैप जिन चोटियों के बीच में होगा, मतलब कि एक ये चोटी है, एक ये चोटी है, इनके बीच में अगर 500 मीटर का गैप पाया गया, तो फिर उस क्षेत्र को अरावली का हिस्सा नहीं माना जाएगा। और अधिकांश हमने देखा है कि जो भी चोटियाँ थीं, ये 3 अरब वर्ष पहले की हैं, तो इनमें सॉइल इरोजन मात्रा में बहुत अधिक मात्रा में हो चुका है, जिस वजह से इसकी ऊंचाई घट रही है। ऊंचाई घटने से बहुत सारी चोटियों के बीच में गैप बन जा रहा है। तो इस गैप जो बना है प्राकृतिक रूप से, इस गैप की वजह से भी उस भाग को इस पर्वत श्रृंखला का भाग नहीं माना जा रहा है। ये दूसरी बात थी इस चोटी से रिलेटेड, जिस वजह से इसका विरोध उत्पन्न हो रहा है। ठीक है, तो पहला कारण क्या हुआ? पहला कारण ये हुआ कि जो 100 मीटर से कम ऊंचाई की चोटी, उसका भाग नहीं माना जा रहा था। इस वजह से राजस्थान में जो 550 किलोमीटर जो लंबा श्रृंखला है, उसका लगभग 90% भाग इसके दायरे में नहीं आ रहा था। तो इससे पर्यावरण असंतुलन का भी भय था। इस वजह से लोगों ने इसका विरोध किया। इसके विरोध में उन्होंने प्रदर्शन अभी भी जारी है। इसके बदले में भी सुप्रीम कोर्ट से या फिर सरकार से कोई भी सांत्वना या कोई भी संतोषजनक उत्तर नहीं प्राप्त हुआ है। तो इसमें दूसरा जो कारण था, वो 500 मीटर से अधिक गैप होगा तो श्रृंखला का हिस्सा नहीं माना जाएगा। और अधिकांश गैप 500 मीटर से ज़्यादा हो चुका है, क्योंकि सॉइल इरोजन बहुत लंबी श्रृंखला, ये 3 अरब वर्ष पहले की है। इस वजह से इसमें अधिकांश मात्रा में भूमि पर्दन, मृदा पर्दन हो चुका है। इस वजह से इसका जो भाग है, इसमें तो आना चाहिए ना। इस वजह से इसका जो श्रृंखला है, इसको छोटी करने का प्रयास किया जा रहा है। और इसके अगर अरावली नष्ट होती है तो इसके प्रभाव, अगर अरावली पर्वत श्रृंखला नष्ट होगी तो इसके प्रभाव, अरावली के पश्चिम में जो थार का मरुस्थल है, पहला थार, इसके पश्चिम में जो थार का मरुस्थल है, अगर अरावली जो पर्वत श्रृंखला है, इसको तोड़ा जाता है या फिर कम हो जाती है, तो जो थार का जो बालू है, ये उत्तर भारत में प्रवेश होगी। इस पर उत्तर भारत में इसके आने से यहाँ पे सूखा पड़ेगा, यहाँ की भूमि जो है बंजर होने लगेगी, आदि बहुत सारे कारण हैं। मरुस्थल जो है ये उत्तर भारत में भी विस्तारित होगा, उत्तर भारत में भी विस्तारित होगा। और इसका जो दूसरा कारण है, लू व धूल भरी आंधी का प्रकोप बढ़ेगा। ये कैसे बढ़ेगा?
जो मरुस्थल है, पर्वत श्रृंखला हट जाएगी। जो मरुस्थल पे जो आंधी चलती थी, अभी पर्वत के होने की वजह से उसका प्रभाव उत्तर भारत में, पूर्व भारत में, पूर्व इसके क्षेत्र में, अरावली पर्वत के पूर्व में अभी नहीं दिखाई पड़ता है। तो जब इस श्रृंखला का बढ़ने लगेगा, जब ये मरुस्थल हटे जब ये सॉरी जब ये अरावली पर्वत श्रेणी हटेगी, तो ये जो लू व धूल भरी आंधी है, इसका पूर्व भारत में भी प्रसार होगा। लू व धूल भरी आंधी का भारत में विस्तार होगा। और क्या कारण हो सकते हैं? जल के स्रोत कम हो जाएंगे। कैसे? तीसरा, जल के स्रोत। पर्वतों के माध्यम से ही बारिश होती है, ठीक है, आप भी जानते हैं। तो जब ये पर्वत श्रृंखला विनिष्ट हो जाएगी, तो भारत में जल की कमी आएगी, जिसके माध्यम से सूखा पड़ेगा, और जो ग्राउंड वाटर है इसमें भी कमी आएगी, क्योंकि ये पूरी एक चैन बनी रहती है ना। क्योंकि उनके जो पर्वत के जो भाग है, उसमें अधिकांश मात्रा में जल एकत्रित होता था, उसके माध्यम से फिर नीचे जाता था, जिससे ग्राउंड वाटर का लेवल अप होता था। जब यही नहीं रहेगा तो वहाँ भूमि बचेगी बंजर या फिर अनुपजाऊ। तो इसके माध्यम से फिर ग्राउंड जल के स्रोत की कमी आएगी, ठीक है। जो सबसे बड़ा रीज़न है, जैव विविधता कमज़ोर हो जाएगी। जैव विविधता में इसका फ़र्क पड़ेगा। कैसे पड़ेगा? क्योंकि जैव विविधता में वहाँ पे अनेक प्रकार के जानवर रहते हैं, अनेक प्रकार के पौधे हैं, जो एक सर्कुलर वे में चलते हैं, और इससे जैव विविधता बनी रहती है। और इसके ना होने से जैव विविधता में असमानता आएगी, ठीक है। जैव विविधता में असमानता आएगी, जिससे क्या होगा, जल संकट होगा। उससे जल संकट से कृषि संकट होगा, और कृषि संकट से जीवन संकट होगा, क्योंकि ये एक चैन में ही रिलेटेड है। अरावली कोई पहाड़ी नहीं है, बल्कि भारतीय संस्कृति व सभ्यता की प्राचीनता का एक प्रतीक है। क्योंकि ये कितनी प्राचीन है, ये हमारे भूभाग से ही पता चलता है ना, हमारे भौगोलिक परिवेश से पता चलेगा ना कि कोई श्रृंखला कितनी प्राचीन है, उसके क्या बेनिफिट्स थे हमारे भू परिवेश में, उसका क्या योगदान है, ये सब उसके भौगोलिक स्ट्रक्चर से ही पता चलेगा। और जो मानसून की जो कमी है, इस मानसून में भी रुकावट आएगी, क्योंकि हम जानते हैं जो मानसून का जो सर्कल है, वो दक्षिण भारत से शुरू होकर पर्वतों के ही माध्यम से टकरा के जो बादल एकत्रित होते हैं, फिर वहाँ बारिश होती है। तो अरावली पर्वत से जब टकरा के बादल उसके उत्तर व पूर्व में बारिश करते हैं, उत्तर व पूर्व, तो इस श्रृंखला के ना होने से ये वर्षा भी प्रभावित होगी। इस वजह से इसके अनेक कारण हैं, जिस वजह से इसके ना होने से बहुत सारे हमको नुकसान झेलने पड़ेंगे। एक कविता के माध्यम से इसको ख़त्म करना चाहते हैं। वो क्या है? रेगिस्तान को रोका जिसने, हरियाली को थामा है। रेगिस्तान को रोका जिसने, हरियाली को थामा है। अरावली के बिन कल सूखा ही हमारा ठिकाना है। रेगिस्तान को रोका जिसने, हरियाली को थामा है। अरावली के बिन कल सूखा ही हमारा ठिकाना है। मतलब अगर अरावली नहीं होगी तो कल हमको एक बहुत सूखा जीवन व्यतीत करना पड़ेगा।
अगर आपको इससे कुछ भी समझ आया हो या फिर कुछ भी सुझाव मिला हो तो आप हमारा सहयोग करेंगे, मेरा चैनल सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू। मेरा चैनल का ये नाम दिया हुआ है। थैंक यू।